हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिनटेक की। आप में से काफ़ी लोगों ने इस वर्ड को सुना भी होगा, शायद कुछ लोगों के लिए न्यू होगा। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या है ये फिनटेक और किस तरीके से ये हमारी लाइफ का पार्ट बनता जा रहा है और आगे इससे कैसे एडवांटेज मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो फिनटेक वर्ड है ये एक एब्रीविएशन है, यानी एक शॉर्ट वर्ड है और इसका जो फुल नेम है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। और अगर आज के टाइम में मैं आपसे कहूँ, आप में से किसी ने भी कभी ऑनलाइन पेमेंट किया है या मनी ट्रांसफर किया है किसी बैंक अकाउंट में या ऑनलाइन बैलेंस चेक किया है, तो आप सभी फिनटेक का पार्ट हैं और आगे जाके ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है हम सभी की लाइफ में। तो आइए बात करते हैं कि क्या है फिनटेक। पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था, दो वर्ड से मिलकर बना है फिनटेक। पहला है फाइन और दूसरा है टेक। तो ये जो फिन है इसका मतलब है फाइनेंशियल और टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कोई भी फाइनेंशियल काम किया है तो वही फिनटेक है। दूसरे वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं। तो फिनटेक रेफर्स टू एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस दैट यूजेस टेक्नोलॉजी। क्या यूज कर रहा है वो बिजनेस? टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? टू हेल्प कंज्यूमर्स टू डिलीवर फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम क्या कर रहा है? पेटीएम ने आपको एक ऐप बना दी है। आप उस टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज कर पा रहे हैं बेटर वे में। जैसे अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में, दूसरे के पेटीएम में फौरन कुछ ही सेकंड्स में पैसा पहुंचा देंगे। पेटीएम इज ओनली द वन एग्जांपल। अभी बहुत सारी कैटेगरीज मैं आपको बताऊंगा। आज के टाइम में आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, आपको जो स्टॉक की एडवाइस मिलती है वो ऑनलाइन मिल जाती है। बहुत सारी चीजें डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं, फिनटेक रेफर्स टू एनी बिजनेस दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू हेल्प कंज्यूमर्स टू डिलीवर फाइनेंशियल सर्विसेज। याद रखिएगा दो चीजों को। सबसे पहला, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और टेक्नोलॉजी क्यों यूज हो रही है? टू डिलीवर द फाइनेंशियल सर्विसेज टू कंज्यूमर इन अ न्यूअर फास्टर वे दैट वाज ट्रेडिशनली अवेलेबल। जैसे पहले बैंक में जाते थे आप, आपको अगर बैलेंस जानना है अपना तो पासबुक लेके आप बैंक के पास जाते थे और बैंक वाले आपको चेक करके बताते थे कि आपका कितना बैलेंस है। पर आज के टाइम में अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है, एसबीआई योनो आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको सिंपल अपना पासवर्ड डालना है और उस ऐप में, और सिंपली आप अपना बैलेंस, अपनी ट्रांजेक्शन सभी कुछ देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तो वही आपका फिनटेक है। और फिनटेक कंपनीज कौन है? जो ये टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करा रही हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, आगे पीपीटीज में मैं उनकी बात करने वाला हूं। तो शॉर्ट में कहें तो हम कह सकते हैं अब कि फिनटेक इज अ टेक्निकल टूल, एक टेक्निकल टूल है और जो क्या सपोर्ट करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उन सभी को सपोर्ट करता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि आज के टाइम में आप मोबाइल ऐप के थ्रू बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं, तो ये फिनटेक का पार्ट है। अब देखिए फिनटेक किस तरीके से हेल्प करता है। तो ये इसमें बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम में, इंडिया ग्लोबल की बात करें तो आप देखेंगे फिनटेक इंडस्ट्री बूम पे है और ये आगे जाके और ज़्यादा बढ़ने वाली है। हमारी गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन पर फोकस है, कैश का यूज़ कम करने पर फोकस है। सर्विसेज के लिए आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो बैंक विजिट करें या लोन लेने के लिए बैंक के पास जाएं। तो इन सब के लिए ये ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज है जो ये आपको बेनिफिट दे रही हैं। आगे जाके मैं उन सभी कंपनीज के बारे में बात भी करने वाला हूँ। तो देखिए किस तरीके से हेल्प करेगा फिनटेक। तो सबसे पहला तो लिखा हुआ है कि मेक कंज्यूमर एबल टू गो ऑनलाइन क्विकली एंड हैव एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया, आज के टाइम में अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? अपनी जो बैंक की ऐप है उसको ओपन करूंगा, उसके थ्रू ही एनईएफटी कर दूंगा, राइट, या मनी ट्रांसफर कर दूंगा। किसी का पेटीएम नंबर लूंगा, उसे पेमेंट करना है तो उसको सिंपली ट्रांसफर कर दूंगा। गूगल पे भी कर सकता हूँ, मोबीक्विक, बहुत सारी ऐप हैं जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। सेकंड, आज के टाइम में आपको अपना शेयर मार्केट में देखना है कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, उनको बाय करना है, सेल करना है, तो बहुत सारी ऐप हैं जिनके थ्रू आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आपको रियल टाइम में बता देते हैं कि इस वक्त आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें उन ऐप के थ्रू इजीली अवेलेबल हो रही है। यानी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आप, और किस पर्पस के लिए? अपनी फाइनेंशियल हेल्प के लिए, अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए। और थर्ड, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स ही यहाँ लिखे हैं।
टूल्स दैट अलाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेक क्विकर लेंडिंग डिसीजन। आज के टाइम में आप देखते होंगे आपके पास मैसेज आते हैं कि आप कुछ सेकंड्स में ही लोन ले सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक ने क्या कर रखा है, आप इजीली उनकी वेबसाइट पर जाइए, आपकी डिटेल एंटर करिए और वो आपको बता देंगे कि कितना लोन आपको अवेलेबल हो जाएगा, और कुछ ही मिनटों में आपको बेसिक डिटेल देनी है, वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स कर पा रहे हैं। अब देखिए फिनटेक कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में, बूम पे हैं, बहुत सारी स्टार्टअप हैं। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ले रखे हैं। आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, गूगल पे का नाम सुना होगा, बिल डेस्क, लैंडिंग कार्ड, इसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं इजीली। फ्री चार्ज के थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कैशबैक भी देती हैं आपको, जैसे सपोज कर लीजिए आपको टीवी रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, आपको ऑनलाइन बाय करना है, तो आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कैबेज आपने सुना होगा, क्रेडिट कर्मा, मोबीक्विक बहुत फेमस है, फोन पे पहले येस बैंक की हुआ करती थी, पर्सनल कैपिटल, लेंडिंग क्लब, इजी टैप, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, पेयू आपने सुना होगा। तो ये सारी ही फिनटेक कंपनीज हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही हैं लोगों को, और इन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अपने जो फाइनेंशियल वर्क है वो पूरे कर पा रहे हैं। अब इसमें कैटेगरीज बहुत सारी हैं, जैसे कुछ कैटेगरीज मैंने लिखी हैं। सबसे पहले हमने लिखा डिजिटल लेंडिंग एंड क्रेडिट। आज के टाइम में अगर आपको पैसा लेना है तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे क्रेडिट बी, लोन टैप, कैश टैप, इंस्टा कैश, इनके थ्रू आप इनकी ऐप से लोन भी ले सकते हैं, ये आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। पर जब भी आप इन चीज़ों में डील कर रहे हैं, मैं आपको सजेशन यही दूंगा, आप सारी डिटेल्स पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें और उसी के थ्रू यूज़ करें। मोबाइल बैंकिंग यूज़ करनी है तो एसबीआई की एसबीआई योनो इज़ अवेलेबल, हर बैंक की अपनी ऐप है। और अभी तो फिलहाल थोड़े टाइम पहले आईसीआईसी बैंक ने एक ऐप बनाई है जिसके थ्रू आप सारी ही बैंक्स के अकाउंट उसमें लिंक कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। भीम के थ्रू भी कर सकते हैं आप, राइट। मोबाइल वॉलेट्स में पेटीएम मैंने आपको बता दिया, गूगल पे, पेपाल, तो इन सबको आपने यूज़ भी किया होगा, आप इन सबका पार्ट भी बन रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी यूज़ करके फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ और ईजी हो जाए, काम जल्दी हो जाए, टाइम कम वेस्ट हो, कॉस्ट भी आपकी कम लगेगी। जैसे पहले आप बैंक जाते थे तो आपकी कॉस्ट लगती थी, आपको टाइम देना पड़ता था, पर वो सारे काम आज ऐप के थ्रू ही हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन की बात करें तो इनके लिए कॉइनबेस ऐप है, जेमिनी। इंश्योरेंस की बात करें तो आज के टाइम में ऑनलाइन ही इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो डिजिट के गो डिजिट के नाम से आते हैं, क्रेडिट कर्मा, ऑस्कार हेल्थ, सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या काम कर सकते हैं फिनटेक से। आप बैंकिंग तो कर ही सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो रोबिनहुड इज़ वन ऑफ द गुड ऐप। रोबो एडवाइजर, बेटरमेंट, एलिवेस्ट, तो इसके थ्रू आपको एडवाइस किया जाता है। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, आपको अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए होता है, तो ये प्लेटफॉर्म है आपके गो फंड मी, किक स्टार्टर। बजटिंग के लिए बेस्ट बजटिंग, मनी फ्लाई नाम की बहुत सारी स्टार्टअप एप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ को और इजी बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक आइडिया होगा कि फिनटेक क्या है, फिनटेक की कंपनीज कौन सी हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू फिनटेक आप यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखो, कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया है, क्योंकि जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी लोगों के बीच में बढ़ रही है, क्योंकि जब आप डिजिटल इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, आपका नॉलेज तो बढ़ी रही है, आपका कमांड भी हो रहा है कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे लेना है, कब खर्च हुआ, तो वो सारी चीज़ें ये बताती हैं। और आज के टाइम में फिनटेक की वजह से क्या हो गया, इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली, डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं आप, राइट, और आप बोरो कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, ऑनलाइन किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए पहले आपको बैंक विजिट करना पड़ता था, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है फिनटेक की, 24/7 सब जगह अवेलेबल है, मोबाइल के थ्रू अवेलेबल है, आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, इनकी एप्स के साथ साथ वेबसाइट भी अवेलेबल है। आप इजीली कहीं भी बैठे, जहां आपको समझ आ रहा है कि मुझे एक काम करना है, तो आप इसकी मदद से वो काम कर सकते हैं। फ्यूचर क्या है इसका, तो देखिए आरबीआई भी एनकरेज कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है कि इससे सारी सेक्शन है जो सोसाइटी के, हर तरफ वो चाहती है लोग कैश को कम यूज़ करें और डिजिटल को ज़्यादा यूज़ करें। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, फिनटेक इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। नॉट ओनली दिस, स्टूडेंट्स के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए बात करें तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं पिछले कुछ टाइम में, और अगर ग्लोबली बात करें तो पिछले 5-7 साल में बहुत स्पीड से ये बढ़ रहा है और आगे भी जाके बहुत
ये इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बूम में आएगी, और नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी ग्लोबल की ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये फिनटेक और फिनटेक कंपनीज क्या हैं। अब शायद आप इसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि इसमें मेरे वीडियोस आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सारी ही मैं अपनी वीडियोज़ पर रेगुलर लेके आता रहता हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।